नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीख के प्रकाश के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो बताती है कि कैसे मन बदल सकता है, कैसे श्रद्धा में ताकत होती है और कैसे सही रास्ता मिलने पर जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक सवाल में है। कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं, पर मन है कि भटकता ही रहता है, और ज्ञान वो तो जैसे कोसों दूर लगता है। तो हो सकता है इस कहानी में इसका जवाब छिपा हो। तो कहानी के केंद्र में है मनीष, अयोध्या के पास एक छोटे से गांव का एक नौजवान। और वो एक ऐसी उलझन में फंसा है जिससे शायद हम में से कई लोग कभी ना कभी गुजरे होंगे। अब मनीष के साथ एक अजीब सी बात थी। मतलब एक तरफ तो वो पढ़ाई में काफी कमजोर था, गुस्सा भी उसे बहुत जल्दी आ जाता था और छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाता था। पर दूसरी तरफ उसके दिल में भगवान के लिए एक गहरी आस्था थी, एक अटूट श्रद्धा। और बस यही श्रद्धा उसकी कहानी का सबसे अहम मोड़ बनती है। तो अपनी इसी परेशानी को लेकर वो पहुंचा अपने गुरु के पास और उसने अपनी सारी उलझन उनके सामने रख दी कि गुरुदेव, मैं कोशिश तो पूरी करता हूं, पर ये मन है ना, ये काबू में ही नहीं आता। और ठीक यहीं से इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। और फिर कहानी में आते हैं गुरु। अब उन्होंने मनीष को कोई डांट नहीं लगाई, कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही गहरा मंत्र दिया। और ये मंत्र एक, कह सकते हैं, एक मेटाफर पर आधारित था, मन के आईने का मेटाफर। गुरु का जवाब सच में बहुत दिलचस्प था। उन्होंने ये नहीं कहा कि और मेहनत करो, बल्कि उन्होंने कहा पहले अपने मन के आईने को तो साफ करो। और इसे साफ करने का तरीका क्या बताया? विनम्रता। उन्होंने कहा गुरु के चरणों की धूल, जो असल में पूरी तरह से समर्पण का प्रतीक है। असल में गुरु ने उससे हनुमान चालीसा का पहला दोहा समझाया, जिसका सीधा सा मतलब है कि देखो, ज्ञान पाने से पहले अपने मन रूपी दर्पण को गुरु के चरणों की धूल से साफ करना होता है। मतलब ज्ञान पाने की पहली शर्त ही है मन की शुद्धि और विनम्रता। बस ये बात मनीष के दिल में उतर गई। उसने ठान लिया कि वो हर सुबह अपने गुरु और भगवान हनुमान को याद करेगा। और जानते हैं, ये छोटा सा संकल्प उसके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की नींव बना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। लेकिन बदलाव का रास्ता कभी भी सीधा और आसान तो होता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब मनीष का संकल्प डगमगाने लगा, तब उसने क्या किया? और बस यहीं पर हनुमान जी की शक्ति का असली महत्व समझ में आता है। तो क्या ये सफर आसान रहा होगा? बिल्कुल नहीं। जैसा कि असल जिंदगी में भी होता है, मनीष भी कभी कभी आलस में पड़ जाता था और उसका अभ्यास वो छूट जाता था। तो फिर इस मुश्किल से वो कैसे निपटा? तरीका बड़ा सीधा था। जब भी उसे आलस महसूस होता, वो सीधा जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता और पता है क्या करता? शक्ति पाने के लिए एक दूसरे दोहे का पाठ करता। और ये दूसरा दोहा भी असल में विनम्रता का ही एक और पाठ था। इसमें वो खुद को बुद्धिहीन मानकर हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या की प्रार्थना करता है। ये दिखाता है कि अपनी कमियों को मानना और फिर मदद मांगना, इसमें कितनी बड़ी शक्ति छिपी होती है। तो इस लगातार अभ्यास और अटूट श्रद्धा का नतीजा क्या निकला? अब कहानी का ये हिस्सा हमें बताता है कि कैसे मनीष की जिंदगी में सचमुच ज्ञान का सूरज उगाया। जरा इस बदलाव को देखिए। मतलब जो मनीष पहले पढ़ाई में कमजोर था, गुस्सैल था, वही मनीष अब ज्ञानी और शांत बन चुका था। और ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, ये तो उसके पूरे के पूरे चरित्र का एक तरह से रूपांतरण था। और सबसे खूबसूरत बात तो ये हुई कि अब मनीष खुद दूसरों को वही सलाह देता था जो उसे कभी अपने गुरु से मिली थी। मतलब उसने जो भी सीखा, उसे सिर्फ सुना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार लिया। और अब वो खुद दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए इसकी दो सबसे जरूरी बातों पर गौर करते हैं। देखिए, पहली और सबसे बड़ी सीख तो ये है कि सच्चा ज्ञान अहंकार को छोड़े बिना नहीं मिलता। जब हम गुरु और ईश्वर की शरण में जाते हैं ना, तभी हमारा मन ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार होता है। और दूसरी सीख ये है कि हनुमान जी का स्मरण करने से मन की जो गंदगी है, जैसे गुस्सा, आलस, निराशा, ये सब दूर हो जाते हैं और जीवन में बल, बुद्धि और शांति आती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर किसी को अपने मन का आईना साफ करना हो, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?
इस पर जरा सोचिएगा। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे गहरी और बड़ी बातें किसी बहुत ही सरल सी कहानी में छिपी होती है। आज हम हनुमान चालीसा के शुरुआती दोहों में छिपे ज्ञान को एक ऐसी ही कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कि आखिर ये मन भटकता क्यों है? हम एक जगह ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं पर हमारे ख्याल कहीं और ही सैर कर रहे होते हैं। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिससे हमारी आज की कहानी का नायक भी जूझ रहा था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नायक से, जिसका नाम है रामदास। और उसकी जो दुविधा है वो शायद हम में से कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। कहानी है अयोध्या के पास बसे एक छोटे से गांव की, जहां रामदास नाम का एक नौजवान रहता था। अब यूं तो उसके मन में भगवान के लिए श्रद्धा तो बहुत थी, पर उसकी अपनी कुछ परेशानियां भी थीं। मतलब एक तरह से देखें तो रामदास कई मुश्किलों से घिरा था। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, गुस्सा तो जैसे नाक पर ही रहता था, और जरा सी नाकामी से हिम्मत हार जाता था। और इन सब की जड़ एक ही थी, उसका मन, जो एक जगह टिकता ही नहीं था। तो एक दिन हारकर, पूरी तरह से हताश होकर वो पहुंचा अपने गुरु के पास, और वहां जाकर उसने अपना सारा दुख कह सुनाया। बोला, गुरुदेव, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, पर यह मन है कि मानता ही नहीं, कहीं और ही भाग जाता है। मैं ज्ञान कैसे पाऊं? उसकी आवाज में कितनी निराशा थी। और बस यहीं से रामदास की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उसके गुरु उससे वो पहला और शायद सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। रामदास की बात सुनकर गुरुजी ने उसे डांटा नहीं, बल्कि वो मुस्कुराए, मानो वो उसकी परेशानी की जड़ पहले से जानते हों, और उन्होंने उसे मन को साफ करने की पहली चाबी दी। उन्होंने बस एक दोहा कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुरु सुधारे। बस ये एक पंक्ति, और इसी में रामदास की समस्या का हल छिपा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुरुजी ने समझाया कि देखो, इस दोहे का सार मनु मुकुरु शब्द में है। मनु मतलब मन, और मुकुरु मतलब आईना या दर्पण। हमारा मन ठीक एक शीशे की तरह है। अब सोचिए, अगर शीशे पे धूल जमी हो तो क्या उसमें कुछ साफ दिखेगा? नहीं ना। ज्ञान भी ठीक वैसा ही है। वो हमारे मन में तभी साफ साफ झलकेगा जब मन का शीशा साफ हो। और उसे साफ करने वाली चीज क्या है? वो है विनम्रता और गुरु का ज्ञान। ये बात रामदास के दिल में उतर गई। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जगी, और उसने उसी पल ठान लिया कि अब से हर दिन की शुरुआत वो अपने गुरु और भगवान हनुमान को याद करके करेगा, ताकि उसके मन का आईना हमेशा चमकता रहे। तो ठीक है, रामदास ने पहला कदम तो उठा लिया, पर ज्ञान का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है ना? अब उसके सामने एक नई चुनौती आई, और इस बार उससे एक अलग ही तरह की शक्ति की जरूरत थी। हुआ ये कि गुरु की बात मानने से उसका मन पहले से शांत तो हो गया, पर एक नई दिक्कत आ खड़ी हुई, और वो थी आलस। कभी कभी उसका मन काम से उछड़ जाता था। तो इस आलस और कमजोरी से लड़ने के लिए भी रामदास ने एक तरीका निकाला। जब भी ऐसा महसूस होता, वो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाता, मन ही मन अपनी कमजोरी और अज्ञानता को मानता, और आखिर में मदद के लिए एक खास प्रार्थना करता। और वो प्रार्थना थी ये शक्तिशाली दोहा, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहि हरहु कलेश विकार। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये अपनी कमी को स्वीकार करना था, और फिर उस कमी को दूर करने के लिए मदद मांगना था। तो इस प्रार्थना में रामदास आखिर मांग क्या रहा था? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बल, यानी वो ताकत जिससे मुश्किलों से लड़ा जा सके। फिर बुद्धि, ज्ञान को समझने की वो समझ। और विद्या, यानी असली ज्ञान और हुनर। और आखिर में वो कहता है, हरु कलेश विकार, मतलब मेरे सारे दुख, सारे कलेश और मेरे मन की सारी बुराइयां, इन सबको हर लो, इन्हें दूर कर दो। है ना एक संपूर्ण जीवन के लिए प्रार्थना? तो रामदास की इस लगातार कोशिश, इस अटूट भक्ति का आखिर नतीजा क्या निकला? कहानी का ये आखिरी हिस्सा हमें यही बताता है। बस अपनी इसी श्रद्धा और विनम्रता के दम पर रामदास पूरी तरह से बदल गया। ये कोई एक दिन का जादू नहीं था, ये उसकी रोज की मेहनत का, उसकी साधना का फल था। उसका बदलना सच में कमाल का था। सोचिए, जो रामदास पहले खुद को अज्ञानी और परेशान मानता था, अब वही ज्ञान का भंडार बन गया, और सब लोग उसे प्यार करने लगे। जो कभी कमजोर था, अब वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाला ज्ञान का स्रोत बन चुका था। अब तो हाल ये था कि रामदास खुद दूसरों को राह दिखाता। कोई भी परेशान इंसान उसके पास आता तो वो बस मुस्कुराकर एक ही बात कहता,
पहले अपने मन के आईने को गुरु और भगवान की कृपा से साफ करो, फिर देखना जिंदगी अपने आप कैसे चमक उठती है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? 3 बड़ी बातें। पहली, कि सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब हम अपना अहंकार एक तरफ रख देते हैं। दूसरी, भक्ति में वो शक्ति है जो हमारे मन के अंदर की कमियों जैसे गुस्सा और आलस को भी दूर कर सकती है। और तीसरी, मदद मांगने से हमें शक्ति, बुद्धि और मन की शांति मिलती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। कोई अपने मन के आईने को साफ कैसे कर सकता है? इस कहानी ने हमें एक रास्ता दिखाया है, पर उस रास्ते पर चलने का काम तो हम सबका अपना अपना है।